मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो है दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और आज का ब्लॉग होने वाला है क्योंकि मैंने एक न्यू फ़ोन लिया। मैंने आप लोग को सरप्राइज़ दिया नहीं, फ़ोन गाड़ी में आप लोग को दिखाऊंगा। तो मैंने सारे अपडेट्स उसके अंदर किए हैं, व्हाट्सएप मतलब जो भी है सारे अपडेट्स करने पड़ते हैं। तो इस वजह से मेरे जो बैंक अकाउंट लिंक थे वो थोड़ा पता नहीं क्या हुआ है, तो उसको मेरे को बैंक में जाके दिखाना पड़ेगा। तो तुमको मालूम है कि मैं ये बदलापुर शिफ्ट हो चुका हूँ, तो फिर मेरे को उल्लासनगर जाके वो बैंक में दिखाना पड़ेगा। तो जो भी होता है जैसा होता है सारी चीज़ें आप लोग को दिखाते बिना टाइम वेस्ट किए। और आज हमारे साथ मयूरेश भाई है और ये भी भाई आओ जरा, ले नॉइस कैंसिलेशन। तो अभी ऐसे हम लोग जाते हैं, जो भी दिखाने मिलता है आप लोग को दिखाते हैं। मयूरेश भाई भी हम लोग के साथ, चलो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया। बैंक का टाइमिंग आई डोंट नो, बट हाँ इतनी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा जल्दी पहुंचूं। अभी 11:15 हो चुका है, मुझे पता नहीं कब तक खुला रहता है कब तक बंद रहता है। ऐसा ना हो जाए कि उतना दूर जाना मेरा बोलते ना वेस्ट हो जाए। लेकिन फिर भी मैं अपने जो मेरा पुराना घर है वहाँ पे मैं विजिट करूंगा। वहाँ पे भी कुछ सीन हो चुके हैं, मैं नहीं जाता हूँ इसलिए सीन होते रहते हैं, तो मेरे को आना जाना शुरू करना पड़ेगा। तो बस ऐसे ही अभी चलते हैं। और ऋषिकेश भाई पीछे बैठे हुए हैं, मयूरेश भाई कैमरा पकड़े हैं। तो अभी जो भी चीज़ें हमको दिखाने को मिलती है हम लोग आप लोग को दिखाते हैं। बारिश बिल्कुल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम हो रही है। एसी सब चालू है, लेकिन बोलते हैं ना बारिश नहीं होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब बारिश नहीं है तो ऐसा लग रहा है बारिश होनी चाहिए, और जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है क्यों हो रही है। बट बारिश होनी चाहिए यार, बारिश अच्छी रहती है। तो मैं होप करता हूँ कि आगे चल के मुझे बारिश मिले। तो चलते हैं, जो भी दिखाने मिलता है दिखाते हैं। चल, मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अभी मैं गया अंदर, ठीक है, तो एक आराम से बैठा था, एक लड़के जैसा था, यंग था शायद, मैं भी उसको कुछ अपॉइंट किया होगा। आराम से बैठा था, तो बोला भाई मेरा ऐसा काम है। तो उसने बोला ठीक है उधर चले जाओ। तो मैं उधर गया, फिर उसके पास गया, वो भी आराम से बैठा था। तो मैंने उसको पूछा भाई क्या, बोलता 5 मिनट बैठो ना बताता हूँ। अरे मैं बोला मैं काम से आया हूँ, मैं 5 मिनट बैठने के लिए नहीं आया हूँ। बोलता अरे बैठो। तो मैं 5 मिनट रुका, बोला ठीक है चलो। 5 मिनट रुकने के बाद फिर उसके बाद मैं 5 मिनट बाद उसके पास गया। मैं बोला कि भाई ये काम, अरे मेरे को वो सर बुला रहे, रुको मैं आता हूँ 5 मिनट में। फिर मैं 5 मिनट बैठा, और इतना करने के बाद उसका लंच ब्रेक हो गया। तो मैं हाथ जोड़ा, मैं बोला भाई मैं निकलता हूँ, मेरा दूसरा काम करता हूँ। वरना मतलब अगर आपको बैंक में काम करवाना है SBI में, तो आपको आपका पूरा दिन निकाल के आना है अगर आपको एक काम करना है अपना तो। और यहाँ पे मैंने 2-3 चीजें नोटिस की कि हर आदमी को एक डिपार्टमेंट दिया गया है। तो एक आदमी को अगर एक डिपार्टमेंट में काम करना है तो एक व्यक्ति के पीछे करीबन 15 से 20 मिनट चले जाते हैं, और तब तक किसी दूसरे को काम रहता है तो उसको 20 मिनट रुकना पड़ता है। तो आप लोग ये समझ लो कि अगर आपको बैंक आना है किसी काम से तो आपका पूरा दिन जाना ही है, ये आप समझो। तो लेकिन मैं बोला नहीं भाई मेरे को दूसरे भी काम थे, तो मैं वहाँ से निकल गया। मैं बोला मैं बाद में आऊँगा कभी फुर्सत निकाल के। तो ऐसा कुछ स्टेट बैंक की कहानी है। तो अब मेरे को जाना है मेरे दूसरे बैंक जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा, वहाँ पे भी। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा का मेरे हिसाब से मतलब सही है। अब देखते हैं वहाँ पे जाके भी वहाँ पे काम होता है कि नहीं। और उसके बाद एक और पर्सनल काम था मेरा जो विट्ठलवाड़ी में। और ऋषिकेश भाई बोर हो गए, दिखाओ जरा ऋषिकेश भाई को। भाई बोर हो गए तुम? हाँ सर, कब से बैठा के रखे। नहीं एक्चुअल क्या हो गया कि वो थोड़ा कोविड की वजह से अंदर भी नहीं लेते, तो इन लोग थोड़ी देर बाहर रुके थे। और हम लोग ने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, और वो गाड़ियों का फुटेज में निकाल नहीं पाया, बहुत सारी गाड़ी थी। उसके बारे में हम लोग आगे कभी चर्चा करेंगे। तो अभी चलते हैं और मिलते हैं आगे, चलो। तो अभी मैं आया था बैंक ऑफ बड़ौदा में, और सेम ऐसे ही मेरे साथ यहाँ पे भी हुआ। OTP नहीं आ रहा है, मतलब आज जो मैं यहाँ पे आया था मेरा एक भी काम नहीं हुआ। तो होप सो जो मैं 30.6 degrees Celsius in Kalyan Dombivli। ओह कल्याण डोंबिवली, नहीं तो हमेशा बदलापुर होता है इन बदलापुर। तो अभी यहाँ से चलते हैं, अपना जो पुराना घर है वहाँ पे जाते हैं। और वहाँ पे कितना देर वेट किया ऋषिकेश हम लोग ने? आधा घंटा 1 घंटा होने में सर। 2 बजे निकलने था तो 3 बज गए। हाँ 2 बजे हम लोग सोचे थे काम सारा हो जाएगा और निकल जाएंगे, लेकिन अभी कोई काम नहीं है, अभी सिर्फ एक काम करना है। तो अभी फिलहाल हम लोग का जो काम था हम लोग ने वो काम कर लिया है। तो अभी देखते हैं कि आगे कहाँ जाने वाले। ऋषिकेश ब्रो सर कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। इसको मैंने बोला था कि 2 बजे तक तेरे को घर छोड़ूंगा, अब 4 बजने वाले। मुझे लगता है अब इधर से सीधा जिम जाएंगे। जिम ही जाना है, जिम जाएंगे। ना डाइट हुआ ना कुछ हुआ है। सिर्फ SBI और बड़ौदा बैंक ने, मैं वहीं भी अकाउंट नहीं बनाने वाला उसमें। अगर ये बनाएगा तो बोलेगा पापा तुम जाओ मैं नहीं जाऊँ, ज्वाइंट अकाउंट बनाऊंगा मैं। कोई सेल्फ नहीं। तो अभी ऐसा है कि ये जो भाई है इसको छोड़ने आ गए हम लोग। बोलो सर। इसकी एक हरकत बताऊंगा तो आप लोग बोलोगे ये क्यों किया ऐसा।
अच्छा सीन ऐसा है कि इसको छोड़ने जा रहे हैं अभी, इसको छोड़ दिया, इसके बाद हम लोग को जिम जाने का है। और कितने देर में आ रहा है? तेरी गाड़ी की चाबी दिया ना? एक्चुअली इसने अपनी गाड़ी मेरे इधर लगाया, तो इसकी गाड़ी हम लोग वहाँ से लेंगे और उसके बाद फिर इसको पिक करने तेरे को मैं बाहर आ जाऊँगा ना, बाहर तो आ जाएगा ना चल के? सर फिर उधर से फिर हम लोग जाएंगे जिम में, तो फटाफट आपको फटाफट करना है। और फिर इतना बड़ा कैमरा है, एक्चुअली इस समय हम लोग जो शूट कर रहे हैं वो 80D में कर रहे हैं, इसके लिए सब लोग देख रहे हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, क्योंकि उसको प्रॉपर शूट बोलेंगे, ब्लॉगिंग नहीं बोलेंगे ना। और नॉइस कैंसलेशन के साथ अपन प्रमोट कर रहे हैं। तो चलो ये भाई अभी जाएंगे, तो उसके बाद आज हम लोग का लेग्स है, तो जो भी हमको दिखाने मिलता है हम लोग आपको दिखाते हैं। अभी फिलहाल चलते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं घर पे और आई एम बहुत एक्साइटेड इसके लिए हूँ कि अभी मेरे को 2-3 शूट कर, तो अभी पहले कुछ खाते हैं और फट से तैयार होकर जिम जाते हैं। और जिम का मुझे इतना क्रेज़ आया है कि मैं क्या बताऊँ। और आप लोग नीचे कमेंट करके बता दो कि मेरी बॉडी में थोड़ा बहुत आपको सुधार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर दिख रहा होगा तो मैं और मेहनत करूँगा और अच्छी बॉडी बनाऊँगा। और रही बात आज के 2-3 काम थे, 2-3 काम में से समझो एक ही काम हुआ, बाकी स्टेट बैंक का काम नहीं हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा का काम नहीं हुआ। तो आप लोग को मैं सिर्फ एक अपनी तरफ से एक सजेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग बैंक जा रहे हो कोई काम लेके, तो आप लोग पूरा दिन शेड्यूल बना के जाओ। क्योंकि क्या होता है पता है क्या आप लोगों को मतलब आपका पूरा दिन वहाँ चला जाएगा, आधा घंटा इधर बैठो, 5 मिनट उधर बैठो, ऐसा बैठो। तो मेरे साथ जो हो वो आप लोग के साथ ना हो। तो अगर मतलब छुट्टी निकाल के जाओ कोई काम, तो कोई घर के ऐसे व्यक्ति को भेज दो जिसके पास कोई काम नहीं होगा और बैंक में जाके ऐसा बैठ सके, तो आप लोग का काम हो जाएगा। तो चलो कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वॉच आवर वीडियो, बाय बाय, सी यू, लव यू। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और आज का वीडियो थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक पे है और ये मैं बहुत दिनों से कवर करना चाह रहा था, लेकिन मैं इस बारे में थोड़ा, देखो कैसा होता है, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसका 2 फेज़ होता है। 2 फेज़ मतलब जैसे दो जन के बीच में लड़ाई होती है, तो जो चीज़ें वायरल होती है लोग उसी चीज़ को देखते हैं, उसका सेकंड फेज़ नहीं देखते हैं। अगर समझो मेरी किसी के साथ लड़ाई हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ें वायरल हुई कि मैं उसको गाली गलौज कर रहा हूँ उसमें, वो वीडियो में, तो लोगों को लगेगा कि मैंने उसको गाली दिया, मैंने उसको मारा। सेकंड साइड नहीं दिखेगी, क्योंकि जो चीज़ें वायरल होती है वही लोग देखते हैं। तो ऐसे ही एक इंसिडेंट हुआ है लखनऊ में, आप लोगों ने बहुत चर्चा देख लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें देख ली होगी। तो मुझे भी मेरे सब्सक्राइबर जो थे और इंस्टाग्राम पे बहुत मैसेज किया, लोगों ने बोला भाई आपका क्या कहना है, आप भी एक वीडियो इस टॉपिक को उठा के बनाओ। तो मैंने बहुत सर्च किया, फिर मुझे मालूम पड़ा, और इसलिए मैं वेट कर रहा था कि मेरे को दोनों साइड का जानना था। क्योंकि एक वीडियो ऐसा वायरल हो रहा था जिसमें लड़की एक कैब ड्राइवर को लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही है, करीबन उसने 22 थप्पड़ उस कैब ड्राइवर को मारे थे। तो लोगों को जब वो वीडियो लोगों ने देखा, तो लोगों ने ये जज किया कि अच्छा किया उस लड़के के साथ, अच्छा हुआ, उसको ऐसे ही मारना चाहिए था, वो इतना स्पीड में गाड़ी क्यों चला रहा था, उसने उस लड़की के ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ा दी थी। ऐसे ऐसे कमेंट पहले थे, जब तक ये चीज़ें बाहर नहीं निकली थी, तभी मतलब एक साइड से जज करना शुरू कर दिया गया था। और वो कैब ड्राइवर को इतनी गालियाँ पड़ रही थी और बहुत सारे लोग उसको बोल रहे थे कि